नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, पटना से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। बिहार सरकार की चल रही बड़ी तैयारी। चुनाव की घोषणा के पहले प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। पीएम मोदी आज दे सकते हैं बड़ा तोहफा। बिहार के युवाओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। युवाओं से वर्चुअल संवाद में जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दे सकते हैं बड़ा तोहफा। अहम जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पटना से बड़ी जानकारी। बिहार सरकार की चल रही है बड़ी तैयारी। अहम खबर आपको हम बता दें। चुनाव की घोषणा के पहले प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। पटना से बड़ी जानकारी, जहां पर बड़ी तैयारी होने की बात सामने आई है। चुनाव की घोषणा के पहले प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम होना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएम मोदी कल दे सकते हैं बड़ा तोहफा। अहम जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर आपको हम बताते हैं रायपुर से, जहां पर आज आरंग के दौरे पर सीएम साय। सुबह 11:30 बजे शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम। पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन में भागीदारी। 12:40 पर हेलीकॉप्टर से भंडारपुरी धाम रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे सतनामी समाज के मेले में शामिल होंगे। गुरु दर्शन एवं संत समागम। मेला में सहभागिता। विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत। शाम 7:30 बजे एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से आगे की यात्रा की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे सतनामी समाज के मेले में शामिल होने की बात।
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से आगे की यात्रा की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, आज आरंग के दौरे पर सीएम साय। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से आगे की यात्रा की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज आरंग के दौरे पर सीएम साय। आज आरंग के दौरे पर पहुंचेंगे। सुबह 11:30 बजे शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम की बात सामने आई है। 12:40 पर हेलीकॉप्टर से भंडारीपुरम पहुंचेंगे। गुरु दर्शन एवं संत समागम में सहभागिता की बात सामने आई। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से आगे की यात्रा की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज आरंग के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 11:30 बजे शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, आज आरंग के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 11:30 बजे शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम। विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। रायपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, पूरी जानकारी क्या है विष्णुदेव साय के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज आरंग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। वो जो है सुबह 11:30 बजे जो है पहले तो शहीद स्मारक भवन में आयोजित जो है पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। उसके बाद जो है सीएम जो है आरंग विधानसभा के लिए रवाना हो जाएंगे। वह आरंग विधानसभा में भंडारपुरी धाम में आयोजित सतनामी समाज के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां गुरु दर्शन एवं संत समागम मेला का कार्यक्रम जो है आयोजित है, जहां वो सम्मिलित होंगे। और आरंग विधानसभा को आज जो है करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी जो है सीएम साय देंगे। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए समीर। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे, गुरु दर्शन एवं संत समागम मेले को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
सुकमा से खबर है जहां पर साक्षी चौहान ने जीता गोल्ड मेडल। कर्नाटक के मार्शल आर्ट में साक्षी ने जीता गोल्ड मेडल। नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीत साक्षी ने मान बढ़ाया। सुकमा के चिंतलनार के निवासी साक्षी चौहान, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चिंतलनार की निवासी है साक्षी चौहान और गोल्ड मेडल जीत कर मान बढ़ाया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साक्षी चौहान ने जीता गोल्ड मेडल। कर्नाटक के मार्शल आर्ट में साक्षी ने जीता। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुकमा से खबर जहां पर साक्षी चौहान ने जीता गोल्ड मेडल। कर्नाटक के मार्शल आर्ट में साक्षी ने जीता गोल्ड मेडल। नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीत साक्षी ने मान बढ़ाया है। और सुकमा के चिंतलनार की निवासी हैं साक्षी चौहान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर अंबिकापुर से जहां पर शिवनगर जंगल में 12 हाथियों का दल पहुंचा। सौर पैनल और फसलें बर्बाद की गई। 3 दिन से सलका जंगल में डेरा जमाए हाथी घरों और खेतों को पहुंचा रहे नुकसान। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी में और गांव में दहशत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रास्तों पर आवागमन बाधित हुआ। सैकड़ों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। नजदीक जंगलों में कई क्षेत्रों में फैला हाथी दल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घरों और खेतों को पहुंचा रहे नुकसान।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं खबर बलरामपुर से, जहां पर विजयदशमी पर्व के मौके पर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने किया पुलिस लाइन बलरामपुर में शस्त्र पूजन। विजयदशमी पर्व के मौके पर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर वैभव बंकर ने पूर्व परंपरा के अनुसार पुलिस लाइन बलरामपुर में विधि विधान से शस्त्र पूजन करते हुए मां दुर्गा की आरती की। शस्त्र पूजन के उपरांत एसपी बलरामपुर ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी और इसी प्रकार विजयदशमी के मौके पर बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों के द्वारा भी थाना चौकी परिसर में शस्त्र हथियारों पर पुष्प और तिलक लगाकर मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा की गई। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में रेलवे कॉलोनी, तोपखाना बाजार, दशहरा ग्राउंड और शास्त्री कॉलोनी में आयोजित दशहरा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई और झूठ पर सच्चाई की जीत का प्रतीक बताते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न रामलीला समितियों को कुल 20 लाख की धनराशि देने की घोषणा की और बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना की। बारिश के बावजूद भारी जनसमूह की उपस्थिति ने धार्मिक उत्साह को दर्शाया है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
आज मुरैना पहुंचेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और जौरा कस्बे में होगा धार्मिक आयोजन। कृषि मंडी परिसर में देंगे आशीर्वचन। दोपहर 2 बजे जौरा में पधारेंगे शास्त्री जी। 4 घंटे तक जौरा में रहेंगे बागेश्वर धाम के महंत। श्रद्धालुओं में कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह। धार्मिक माहौल से गूंजेगा जौरा कस्बा। महेश्वरी परिवार के कार्यक्रम में भी लेंगे भाग। धार्मिक आयोजन की तैयारियां पूरी। स्थानीय लोगों में पंडित जी के दर्शन की उत्सुकता। कृषि मंडी परिसर में उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 4 घंटे तक जौरा में रहेंगे बागेश्वर धाम के महंत। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। श्रद्धालुओं में कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह। धार्मिक माहौल से गूंजेगा जौरा कस्बा। जौरा कस्बे में होगा धार्मिक आयोजन। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। कृषि मंडी परिसर में देंगे आशीर्वचन। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 4 घंटे तक जौरा में रहेंगे बागेश्वर धाम के महंत। कृषि मंडी परिसर में देंगे आशीर्वचन। अगली खबर मध्य प्रदेश के जावरा शहर में विजयदशमी का पर्व परंपरागत उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। दशहरा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला और 31 फीट मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले, जिसे देखते ही अग्नि के हवाले कर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शाम करीब 5 बजे भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के स्वरूपों में सजे कलाकारों ने रामायण की झलक पेश की। शोभा यात्रा के बाद मंच पर रामलीला का मंचन किया गया, जिसे दर्शकों ने बड़े ध्यान और उत्साह से देखा है। खबर अमृतसर से है, जहां मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नाबालिग समेत 5 गुर्गों को 12 आधुनिक 30 बोर पिस्तौलों और 1.5 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर पाकिस्तान से जुड़े सीमा पार के हथियार और नशा तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। ये जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने आज यहां पर दी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में जोबन सिंह, करणदीप, सरफ सिंह उर्फ पंडित और अजय पाल सिंह, तीनों निवासी गांव माड़ी मेघा तरनतारन अमृतसर के गांव
रणैया का जशनप्रीत सिंह और एक नाबालिग शामिल है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी जोबन सिंह और जशनप्रीत सिंह सीधे पाकिस्तान से तस्करों के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की खेपें प्राप्त करने और पहुंचाने का काम कर रहे थे। और अब सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर वन्यजीव सप्ताह के खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए। क्या कहना सुन लेते हैं। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सप्ताह है हमारा। इस सप्ताह भर में हम ये संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, जीवों का संरक्षण करेंगे। हमारा जो विकास का मॉडल है वो विकास का मॉडल इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इन सभी का मिला जुला हुआ, सबका बैलेंस बनाता हुआ एक मॉडल। क्योंकि राज्य के अंदर जो हमारा वो भी बहुत बड़ी संख्या है। कुल हमारा जितना भी क्षेत्रफल है उसका 71% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है और इन वनों में हमें सभी प्रकार के जीव मिलते हैं। और ये हमारे जहाँ संस्कृति के भी वाहक हैं, वहीं हमारी जो आर्थिकी है वो भी बहुत जुड़ी हुई है। जैसे आप यहीं मालसी डियर पार्क में ही आप देख रहे होंगे, जब से यहाँ पर टाइगर आ गए तो यहाँ की जो आने वालों की संख्या है पर्यटकों वो बहुत बढ़ गई है। इसी प्रकार फाटो रेंज है, कॉर्बेट है और स्नो लेपर्ड्स हैं, वो भी हम उन सब दिशाओं में, उन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे टूरिज्म में इको टूरिज्म भी हमारा बढ़े। सर, सीएम हेल्पलाइन की आप समय समय पर समीक्षा करते हैं, आज इस तरह से देखते हैं क्योंकि कई बार कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई, कई बार आपने निर्देश भी दिए। वो हर माह मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करता हूं और जो संबंधित कुछ लोग होते हैं जो जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई होती हैं, उनकी शिकायतों का निवारण हुआ कि नहीं हुआ है, कोई परेशानी आ रही है तो क्यों आ रही है। अगर शिकायतों का निवारण नहीं हो पाया है तो उसके हम कारण खोजते हैं और जल्दी से जल्दी उन सभी की समस्याओं का हल हो, सब लोग अपनी बात आसानी से कह पाएँ। क्योंकि सरलीकरण हमारा मंत्र है, उसी मंत्र को हम आत्मसात करते हुए काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस आज जो नकल वाला मामला रहा, सीबीआई जांच वाला, उस पर प्रदर्शन कर रही है, सब बड़े नेताओं को बुलाया गया, ये विपक्ष का प्रदर्शन है या चुनाव को एकजुट दिखाने की कोशिश है? पहले तो उन सबको आपस में सलाह कर लेनी चाहिए कि वो सीबीआई जांच से खुश है कि नहीं है। ये तो छात्रों की मांग थी, हमने छात्रों की मांग और हमने कहा है कि आगे भी जो छात्रों की मांग होगी उन सभी न्यायोचित मांगों पर हम काम करेंगे। लेकिन ये लोग तो सीबीआई, ईडी ऐसी संस्थाओं को हमेशा तो ये सब आपस में इनके सब नेता, पार्टी अध्यक्ष जी भी और नेताओं से भी पूछ लेते जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, क्या वो सीबीआई से खुश हैं कि नहीं है। अगर सीबीआई से खुश हैं तो अपने प्रकरण में क्या कहते हैं और इसमें क्या कहते हैं। सर, मुद्दा तो नहीं छिन गया उनका कहीं ऐसा? मुद्दा तो नहीं छिन गया? मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमने छात्रों की मांग पर जो है तत्काल कार्रवाई कर दी है। थैंक यू सर।
और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर मिडलैंड अस्पताल के पास फॉर्च्यूनर का हादसा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, निजी स्कूल की वैन को टक्कर मारी। निजी स्कूल की वैन को मारी टक्कर, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दो बच्चियां घायल हुई। बड़ी खबर आपको बता दें, घायलों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस की ओर से आम बातें सामने आई हैं। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? स्कूल गाड़ी से टक्कर होने की बात सामने आई है। बिल्कुल, ऐसे आपको सुबह की घटना है। आज इस समय एक स्कूल की वैन, जो सेंट्रल कॉर्नर स्कूल है, उसकी वैन जा रही थी, इसमें फॉर्च्यूनर ने टक्कर मार दी, जिसके बाद कुछ बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। बिल्कुल 9 बच्चे स्कूल सवार थे कि पुलिस को सूचना मिले, पुलिस तत्काल प्रभाव से पहुंची, वहां पर तत्काल प्रभाव से गाड़ियों को हटवाया, साथ ही साथ दोनों गाड़ियों के चालकों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर किन कारणों से ये घटना हुई। निश्चित तौर पर ये एक हादसा गंभीर था, लेकिन ये सब जांच की गई। जांच में बच्चों को कोई ज्यादा खास चोट नहीं। इसके बाद कहीं न कहीं स्कूल प्रशासन ने और अभिभावकों ने राहत की सांस ली थी। शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पुलिस कर रही है आवश्यक कार्यवाही। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अगली खबर हजारीबाग से, जहां पर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की पत्नी और बहू से बदसलूकी, चालक के साथ भी बदसलूकी। अमृतनगर में पूजा समिति के सदस्यों पर आरोप। मुफस्सिल थाने में आवेदन दिया गया, पुलिस जांच में जुटी। तो वहीं इस मामले में मुफस्सिल थाना प्रभारी से पूछे जाने पर गाड़ी पर हाथ चलाने की बात और बदतमीजी करने की बात थाना प्रभारी के द्वारा बताई जा रही है। आवेदन दिए जाने की बात कही गई है, जांच जल्द करवाई जाएगी।
और अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जुमे की नमाज को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, डीजीपी मुख्यालय से जारी किया गया अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, नमाज और विसर्जन के चलते पुलिस बल तैनात किए जाने की बात सामने आई है। बीते शुक्रवार को बरेली में हुआ था बवाल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बीते शुक्रवार को बरेली में हुआ था बवाल। बरेली में 3 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और सीनियर अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय से जारी किया गया अलर्ट। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? सीनियर अफसरों को फुट पेट्रोलिंग के भी निर्देश दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, डीजीपी मुख्यालय के द्वारा जो है पूरा आदेश जारी किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। जिस प्रकार से जो है बरेली में पिछले शुक्रवार को जो है नमाज के बाद जो है काफी बवाल देखने को मिला था, जिसके अंतर्गत जो है आज सावधानी बरतते हुए जो है आदेश जारी किया है डीजीपी के द्वारा। और कहा गया है कि सीसीटीवी और फ्लैग मार्च के माध्यम से जो है बाकायदा जो है इस पर ध्यान दिया जाए। 3 बजे तक जो है इंटरनेट सेवा जो है बंद रखी गई है बरेली की। तो कहा जा सकता है किसी प्रकार की कोई आगे ये घटना ना हो, इसको देखते हुए जो है इस आदेश को जारी किया गया है। तो कह सकते हैं कि हालांकि बाकी मौलाना जो भी हैं वो भी अपील कर रहे हैं लगातार कि सभी को संदेश दे रहे हैं कि नमाज पढ़ने के बाद जो है एक जगह पर सभी लोग एकत्रित ना हो, किसी प्रकार का कोई अपील ना करे, किसी प्रकार के सभी लोग जो है नमाज पढ़ के अपने घर के लिए सीधे रवाना हो जाए। और इस पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट है और फ्लैग मार्च की सबको आदेश दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से काफी बड़ी घटना बरेली की देखने को मिली थी, इसी के तहत जो है ये आदेश जारी किया गया है। जी शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी मुख्यालय से अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। बरेली में 3 बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक। बड़ी खबर आपको बता दें, सीनियर अफसर्स को भी फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कैमरा, सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों से निगरानी के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। अगली बड़ी जानकारी आपको हम प्रयागराज से बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही है। इस बीच एक आम खबर आपको हम बताएंगे। बड़ी जानकारी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। आम खबर आपको हम बता दें बुलंदशहर से, जहां पर जाकिराबाद थाना क्षेत्र के प्रेमनगर से है। चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई है। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक जाकिराबाद निवासी वसीम अपने रिश्तेदार आयस मोहम्मद निवासी सहारनपुर के साथ कार से जहांगीराबाद आ रहे थे। जैसे ही वो प्रेमनगर के पास पहुंचे, कार में आग लगी थी। आग के कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। धू धू कर जलती कार को देखकर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। राहगीर भी फोन से घटना का वीडियो बनाने लगे। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। हालांकि तब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहुत बढ़िया, यूज सही है, तो हम लोग खड़ा हो जाता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कार सवारों ने किसी तरीके से जान बचाई। अगली खबर प्रयागराज से है। इस बीच बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। एक हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं। प्रयागराज में हादसे में 10 लोगों के घायल होने की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने कार और कार चालक को कब्जे में लिया है। गंगापार के मऊआईमा का पूरा मामला सामने आया है। मधुर दरबारी इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मधुर, पूरी जानकारी क्या है? 10 लोगों के हादसे में घायल होने की बात सामने आई। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ। गरिमा, आपको बता दूं कि जिला मुख्यालय से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर यह मायूआमा क्षेत्र पड़ता है। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है यहाँ पे एक मूर्ति पूजन विसर्जन के दौरान जब दुर्गा माता की मूर्ति के विसर्जन के लिए जुलूस जा रहा था, वो उसी जुलूस के पीछे से एक एसयूवी कार चालक जो है वो तेजी से आया और जुलूस के अंदर उसने कार को घुसा दिया, जिसके वजह से करीब 10 लोग घायल हो गए, जिसमें 10 लोगों में से करीब 9 महिलाएं और एक पुरुष है, जिसमें 3 महिलाएं कुछ ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुई, जिनको एसआरएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है और उनको जो वहां में छोड़ दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो हादसा हुआ, ये जैसे मैंने आपको बताया कि 45 किलोमीटर यहाँ दूर थाना क्षेत्र है मयूमा, वहां पे एक हादसा हुआ है। नवरात्र का सीजन चल रहा था, 9 दिन पूरे हो गए, तो 10वें दिन जो उसको जब वहां से विसर्जन के लिए माता की मूर्ति को निकाला गया, तो वो जुलूस वहां तक जा रहा था। उसी जुलूस के पीछे से ये गाड़ी आई और कार चालक है वो अपना नियंत्रण खो बैठा और नियंत्रण खोने के बाद वो कार जो है सीधे वो जुलूस के अंदर घुस गई, जिसके वजह से ये हादसा हुआ है। और आपको बता दूं इसमें करीब 9 लोग, जैसे मैंने बताया कि लेडीज हैं वो घायल हुई हैं और एक जो है
पुरुष जो है उसमें घायल हुआ है, लेकिन अभी जो है अभी खतरे से बाहर है। और जो पुलिस जिन्हें जो है जो वहाँ पुलिस मौलवी थाना क्षेत्र की जो पुलिस है उसने जो कार चालक है उसको वहाँ पे अपने गिरफ्त में ले लिया, साथ साथ कार को भी जो है अपने गिरफ्त में ले लिया। उसके मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा कहा जा रहा है, जो पुलिस वालों का कहना है कि ये कार जो है वो एक रिपेयरिंग के लिए गई हुई थी और रिपेयरिंग करने के बाद वहाँ पे जो मैकेनिक था उसने कार जो है मालिक को वापस दी और मालिक जो गाड़ी को लेकर वापस जा रहा था तो उसी समय जो है ये गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होकर के बड़ा हादसा जो है इलाहाबाद प्रयागराज में हो गया। जी शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। पुलिस ने कार और कार चालक को कब्जे में लिया। गंगापार के महुआईमा क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। और अगली बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बताते हैं। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चैतन्यानंद सरस्वती की 5 दिन की रिमांड पूरी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 5 दिनों की रिमांड पूरी होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस बीच आगरा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आगरा से बड़ी खबर, खैरागढ़ ऊंटगन नदी हादसा। बड़ी जानकारी आगरा से आपको हम बता दें, विसर्जन के दौरान नदी में 13 लोग डूबे। अब तक रेस्क्यू कर 4 लोगों को बाहर निकाला गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सभी को भेजा आगरा के SN मेडिकल कॉलेज। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? 13 लोगों के डूबने की बात सामने आई थी, हालांकि 4 लोगों को लगभग निकाले जाने की बात सामने आ रही है। देखिए, आगरा के थाना खैरागढ़ इलाके के ऊंटगन नदी का ये पूरा मामला है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान कल कुछ युवक डूबे थे। पहले सूचना 7 लोगों की थी, उसके बाद 9 की हुई और अब जो अपडेट जो सूचना है वो कुल मिलाकर 13 लोग डूबे हैं इस मूर्ति विसर्जन के दौरान, जिसमें कि 4 लोगों को निकाल लिया गया और 3 लोगों को अस्पताल में इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल मौके पर जिले के जिलाधिकारी DCP वेस्ट अतुल कुमार, SDM, तमाम SDRF की टीम, PHC की टीम और आसपास के जिलों के गोताखोरों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तमाम बोटों से और गोताखोरों के माध्यम से उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो अधिकारी हैं यहाँ के, उनका कहना है कि जो व्यवस्था बनाई गई थी उन लोगों ने वहां पर विसर्जन ना करके बीच नदी में जाकर विसर्जन किया और उसके बाद ये हादसा हुआ।
फिलहाल मौके पर तमाम अधिकारी हैं और रेस्क्यू लगातार जारी है। जी शुक्रिया राजेंद्र आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, एसडीआरएफ पीएसए आगरा मौके पर मौजूद। आगरा पुलिस कमिश्नर अपर पुलिस आयुक्त भी मौके पर पहुंचे हैं। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। लाइव न्यूज में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।